75 लाख रुपए मुझे मिले रिटायरमेंट के। अब जो कोई भी मुझे अपने पास रखेगा उसे ये 75 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है? पापा वो क्या है ना कि आपको तो पता है कि हमारा घर बहुत छोटा है और मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ पापा जी, अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पूरी तरीके से ध्यान रखें। हाँ वैसे सही कह रहे हैं भैया, आप चाहें तो भैया के साथ रह सकते हैं, पर रह के करेंगे भी क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे बेचारे मामूली सी गाड़ी की नौकरी करते हैं, 10-12 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। अरे आपको रखने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। घर खर्च कैसे करते होंगे मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे हो जाता है 12,000 रुपये में, हैं? मैं तो कहता हूँ देखिए, अब आपकी ना रिटायरमेंट हो गई है, आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होना चाहिए। आप हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे घर पे। क्यों? हमारे घर पे नौकर चाकर सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, आराम से जिंदगी बिताइए। अरे कहाँ बुढ़ापे में भटक हो गई हैं? अरे हमारे साथ हमारे घर में रहो। और लो तुम्हारी बहू रही, तुम्हारी डाइट वाइट का सबका ख्याल रखेगी। क्यों मैं तुम्हें कोई दिक्कत है अगर पापा हमारे साथ घर पे रहेंगे तो? मुझसे क्या ही दिक्कत हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम। लो अब तो तुम्हारी बहू को भी दिक्कत नहीं है, अब तो रह लो हमारे साथ। अरे बुढ़ापे में थोड़ा सा हमें भी मौका दो सेवा करने का। अरे ऐसे कैसे पापा इनके साथ रहेंगे? मैं भी तो हूँ पापा, मेरे साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लो कर लो बात। एक और आया है हिमायती पापा को रखने वाला, इसके साथ रहोगे? हैं? शादी वादी हो नहीं रखी, कुआरा है, छड़ा छाट है, अकेला रहता है। अरे आपकी सेवा कर भी लेगा ये। पैसे इसके पास होते नहीं, कमाता धमाता तो कुछ है नहीं ये। 1,000-500 रुपये तो मेरे से बेटे में मांगता रहता है ये, हैं? अगर आपको ये रखेगा ना तो तब भी ये मेरे से ही पैसे मांगेगा, ये देख लो। या तो मुझे ऐसा लगता है जी जो पैसे आए हैं शायद उसके लिए रख रहा होगा आपको। बाकी आप देख लो, आपकी मर्जी है पापा, आपसे बड़ा कौन इस घर में। क्यों? वही है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, बुढ़ापे में इंसान क्या चाहता है कि उसकी सेवा करने वाला कोई हो। हमसे ज़्यादा कोई तो आपकी सेवा कर नहीं सकता। इतने करीब से आप हमारे साथ हमारे घर पे रहे हैं। हाँ, बाकी अगर आपको लग रहा है कि इन पैसों का लोभ है तो भैया लोभ कुछ नहीं है, पहले बता दूँ सबको। हाँ तो ठीक है पापा, अगर आपको भाई के साथ रहना है तो आप भाई के साथ रह लो, लेकिन जो 75 लाख रुपए आए हैं ना आपके रिटायरमेंट के, उसमें से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिक्की, तुझे शर्म नहीं आती? अरे पापा सामने बैठे हैं और तू बंटवारे की बात कर रहा है। अरे पापा की रिटायरमेंट का पैसा है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसी को देना है नहीं देना। अगर पापा किसी को नहीं भी देंगे तो उनकी मर्जी है, हमारा कोई राइट नहीं बनता उनसे पैसे मांगने का। चुप हो जा, तू छोटा है ना, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। ऐसे भी पापा की रिटायरमेंट का पैसा है, वो उनकी सेवा में ही लगना चाहिए। अरे भैया आप तो चुप ही रहो, आपने तो अपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं, छोटी मोटी नौकरी करते हो गार्ड की, और जब हमारे साथ अच्छा होने जा रहा है तो आप उसमें भी रोक रहे हो। अरे चुप कर, 25 लाख दे दो, 25 लाख रुपए दे दो। मैं तो जिसके पास रहूंगा ना उसी को ये सारा पैसा दे दूंगा। बेटा मैं इस बैग में पूरे 15 लाख रुपए हैं और कुछ चेक बुक है। बाकी के पैसे मैं तुम्हें अपने अकाउंट में से निकाल कर दे दूंगा। ये सब कुछ अपने पास रखो, ठीक है बेटा? मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, सुखी रहो। क्या हुआ? चाय वाय बनाओ? चाय बना मैं? अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारा पेट भरा हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ देर हो रही है, हम घर निकलते हैं, चलेंगे? ये लीजिए अपना बैग और जाइए हमारे घर से। अरे क्या हो गया बहू, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हम ही पागल थे जो थोड़े से पैसों के लिए आपको अपने घर में रख लिया हमने। अरे बहू तू पागल हो गई है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? देखिए जितने पैसे आपने दिए थे ना वो सारे खर्च हो चुके हैं, तो अब आपका यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? आप जाइए ना यहाँ से। देखिए हम दोनों के बिना बहुत खर्चे हैं, अब हम आपका और खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जाओ ना। अरे बेटा मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? मैंने सारे रिटायरमेंट के पैसे पूरे 75 लाख रुपए तुम लोगों को दे दिए हैं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, मुझे कौन रखेगा? 75 लाख होते ही कितने आज के टाइम में? अगर बेटा ऐसी बात थी तो मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, मैं विनय के साथ रह जाता। जिंदगी भर के लिए तो कोई भी आपको अपने घर में रखने वाला नहीं है, और वैसे भी पैसे खत्म तो आपसे रिश्ता भी खत्म। तो जाइए ना, जो आपको अपने घर पे रखे उसके पास जाके रहिए। अरे देखना बेटा, बहू मुझे घर से जाने के लिए कह रही है। अरे तो पापा महक बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है।
गलत क्या कह रही है इसमें? अरे आपको नहीं रख पाएंगे अब हम, और वैसे भी मेरे को महक के साथ ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ नहीं। तो जैसी बात है, मुझे तो इसकी बात माननी ही पड़ेगी ना। पर बेटा मेरा क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊँगा? अरे आपके 2 बेटे और भी तो हैं, एक बहू भी तो है, उनके पास जाइए आप। बेटा मेरे पास उनको देने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगा और वो क्यों रखेंगे मुझे? देखिए इस बारे में ना मैं अब कोई राय नहीं दे सकता आपको। चले जाइए आप यहाँ से, परेशान हो चुके हैं अब हम आपसे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर मुझे थोड़े से पैसे दे दो किराए के लिए, मैं उनके पास चला जाता हूँ। अरे पैसे वैसे नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, आप अपना देखिए किस तरीके से जाना है आपको। और वैसे भी दबा के तो रखे होंगे ना अपने पैसे। महक अंदर चलो, चले जाना। परेशान कर दिया। ठीक है, अब तो मैंने उन्हें बोल दिया कोई पैसे। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू ऐसी औलाद होने से अच्छा था नहीं मैं बेऔलाद ही रह जाता। जिया मोरा लागे। रिक्की बेटा, पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटा तेरे बड़े भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा तू मुझे अपने पास रख ले। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए बेटा मैं तेरे पास आ गया हूँ। ओ भाई ओए, ये क्या ड्रामा चल रहा है? यहाँ लड़के लड़के रहते हैं, हम पार्टी वार्टी करते हैं, तेरा बाप क्या करेंगे क्या है? सीट जाके बैठो, तेरा बाप सामने बैठा हुआ, कैसे चलेगा ये सब? यहाँ लोंडे लोंडे रहते हैं, लड़कियां आती है, तेरा बाप नहीं रह सकता यहाँ पे, बोल इसको घर जाए। और सुन, अगर अपने बाप को अपने साथ रखना है ना, फिर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। या तो अपने बाप को रख ले मुझे, और ज्यादा हुआ तुम दोनों बाप बेटे को बाहर निकाल दूंगा। रखा है। अरे पापा, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, जब आपने भैया के साथ रहने का डिसीजन लिया था और अब उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया तो आप मेरे पास आ गए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे बेटा ऐसा मत कर, तू मुझे अपने पास रख ले। अब तू नहीं रखेगा तो पता मैं कहाँ जाऊँगा। देखो पापा, बात ना सीधी सी है, मैं आपको अपने पास नहीं रख पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो पैसे आपने 75 लाख रुपए भैया को दिए हैं, अगर वो आप मुझे दे दो, वो मैं अपने पास रख सकता हूँ। बताओ, दोगे पैसे? अरे बेटा वो पैसे मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? वो पैसे तो तेरे भैया और भाभी ने मुझसे पहले ही ले लिए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तू ही बता बेटा मैं कहाँ जाऊँ? तो पापा, ये तो आपको ना पहले सोचना चाहिए था पैसे देने से। तब तो आप बहुत उछल उछल के जा रहे थे कि नहीं मुझे तो धर्मेंद्र के पास ही रहना है। तो आप एक काम करो, आप उनके पास ही जाओ। अभी देखा ना आपने कि मेरा दोस्त मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा अगर मैं आपको यहाँ पे रखूंगा तो। जाइए आप। बेटा ऐसा मत कर मेरे साथ। अरे बोला ना पापा आपको, ऐसे जाओ यार। दिमाग खराब करने आ गए। विनय, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। अरे तुम क्यों लेके आ गई? मैंने कहा था तुम्हें ढाबे से खा लेता खाना। अरे तुम बाहर से खाते हो ना, फिर तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं घर से बना के ले आई। विनय बेटा। पापा आप यहाँ कैसे? और धर्मेंद्र और महक भी आए हैं क्या साथ में? नहीं बेटा, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे पापा जी को बैठाओ तो सही तुम। अरे नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आया, मैं बस बात करने आया हूँ। पापा वैसे एक बात बताओ, महक और धर्मेंद्र आपको अच्छे से रख तो रहे हैं? वैसे इतना बड़ा घर है, उनका नौकर भी है, तो हाँ आपको तो अच्छे से ही रखते होंगे वो लोग। अब बेटा तुझसे क्या छुपाना, धर्मेंद्र और महक ने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया और मुझसे कहने लगे कि हमने तुम्हें जितना रखना था रख लिया, अब और नहीं रख सकते। और बेटा उन्होंने मेरे सारे रिटायरमेंट के पैसे भी ले लिए। और उसके बाद मैं रिक्की के पास गया और रिक्की ने ये बोलकर मुझे मना कर दिया कि पापा मैं तो पार्टी वगैरह करता रहता हूँ, कि मेरे यार दोस्त आते हैं, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता, आप जाओ यहाँ से। और बेटा मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर उसने मुझे फिर भी नहीं रखा और कहने लगा जितने पैसे तुमने धर्मेंद्र को दिए ना, उतने पैसे मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ रख लूंगा। अब बेटा तो ही बता, जितने मेरे पास रिटायरमेंट के पैसे थे वो सब मैंने धर्मेंद्र को दे दिए
अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। बेटा मैं तेरे पास नहीं आना चाहता था, मुझे पता है तेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता है, पर बेटा मैं मजबूर था, मुझे कहीं और रास्ता नहीं मिला, तो इसलिए बेटा मैं तेरे पास आ गया। पापा मुझे बहुत बुरा लगा धर्मेंद्र का और महक का बिहेवियर सुनकर, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग आपके साथ में ऐसा करेंगे, और रिक्की से तो बिल्कुल भी उम्मीद है कि रिक्की भी ऐसा करेगा आपके साथ में। छोड़िए पापा, अब इन लोगों की क्या ही बात करूँ। ऐसे तो पापा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तो अपने साथ आपको रखना चाहता था, ये वो तो आप ही का फैसला था कि आप धर्मेंद्र और महक के साथ रहना चाहते थे। वैसे पापा अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, कम से कम मुझे मौका तो मिलेगा आपकी सेवा करने का। हाँ पापा जी, आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। माना कि हमारे हालात उनकी तरह अच्छे नहीं हैं, हम उतने अमीर नहीं हैं, ना ही हमारे घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन पापा जी हमसे जितना हो सकेगा ना हम आपकी उतनी सेवा करेंगे और उतनी कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की। बाकी पापा एक बात और कहूँ, उस समय पर मैं कहना तो चाहता था आपको कि आप हमारे साथ रहिए, लेकिन मैंने ज़िद इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको रिटायरमेंट के 75 लाख रुपए मिले थे ना, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको लगे कि मैं पैसों के लालच में आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए उस समय पर मैं चुप ही रहा था। बाकी पापा आप एक काम कीजिए ना, आप रिंकी के साथ घर जाइए, रिंकी पापा को घर ले जाओ और आप आराम कीजिए, मैं ड्यूटी कंप्लीट करके आता हूँ घर पर। हाँ पापा जी, आपने पूरी ज़िंदगी अपने तीनों बच्चों को बड़ा करने में लगा दी, अब जब आपके आराम करने का टाइम आया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको पूरी खुशी दें। और हम पैसों से अमीर नहीं हैं, लेकिन हाँ हम आपकी इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं घर जाती हूँ पापा जी को लेके। चलिए पापा जी। बेटा एक बात बोलूं, चाहे भगवान ने तुम्हें पैसा कम दिया है, लेकिन बहुत बड़ा दिल दिया बेटा तुम्हें। हमेशा सुखी रहो, खुश रहो बेटा।